हाँ भाई, हमने लिया था पिछली वीडियो में बताया था कि जो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन है उसके सूत्रों को किस प्रकार से हमें सेट करना है शीट के अंदर, जैसे फर्स्ट एंगल का और थर्ड एंगल का बताया था। अब हम अगली वीडियो में बात लेंगे कि भाई जैसे उन सूत्रों को हमें इस वीडियो में किस प्रकार से शीट में इसमें बैठाएंगे, किस प्रकार से उन्हें बनाना है, शीट को किस प्रकार से आइसोमेट्रिक दी हुई है उसकी ऑर्थोग्राफी निकालनी है। जैसे हमने कोई नाप नहीं ली हुई है इनकी, केवल अभी आकृति की पहचान बताएंगे। दो शीट फर्स्ट एंगल में बिगर नाप के बताई जाएगी, उसके बाद नाप देंगे इसमें, फिर नाप के अनुसार बताएंगे कि भाई किस प्रकार से नाप के अनुसार शीट को बनाया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी जो बात आती है इसके अंदर वो ये आती है कि हमें जो भाग होते हैं इसके ये उन्हें ही पहचानना नहीं आता, केवल उनकी तो जानकारी होनी चाहिए कि भाई भाग किस प्रकार से निकाले जाते हैं इनके। उसके बाद हम बात लेंगे जो भाई साइज के अनुसार शीट को सेट किया जाता है उसके बारे में। ये जो शीट का जो मैटर है उसमें चार भाग बांट लेंगे हम, जो भी नाप है उसके अनुसार वो बता देंगे आपको अगली जो शीट बनाएंगे उसमें। अब इसमें हमें क्वेश्चन मान लीजिए ये दिया गया है कि भाई हमें जो शीट है ये आइसोमेट्रिक जो दी गई है इसे फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में बनानी है, यानी कि इस आइसोमेट्रिक की ऑर्थोग्राफी फर्स्ट एंगल में निकालनी है। यानी जो भी तीनों भाग निकलते हैं इसके, जिन्हें हम बोलते हैं फ्रंट यानी कि एलिवेशन, साइड व्यू और टॉप व्यू यानी कि प्लान। हम बात लेते हैं सबसे पहले जो भाई इसमें सूत्र होता है उसे किस प्रकार से सेट किया जाता है। हमने पहले ही बताया था वीडियो में, इसमें वापिस एक बार दोबारा बता रहे हैं कि भाई किस प्रकार से सूत्र को इसमें सेट किया जाएगा, क्योंकि यह है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। इसमें फ्रंट दिया हुआ है, कौन से हाथ पर है, बाएं हाथ पर, यानी कि इस कंडीशन में शीट रखी हुई है हमारे सामने, तो बाईं ओर क्या है, फ्रंट दिया हुआ है और दाईं ओर साइड दी हुई है, ऊपर प्लान दिया हुआ है। तो भाई इनको क्या करेंगे हम, इस कंडीशन में अगर फर्स्ट एंगल दे दिया जाता है तो इनको चेंज कर देते हैं। फ्रंट बाएं हाथ पर है वो अपना सीधे हाथ पर आएगा, और जो साइड सीधे हाथ पर दी हुई है वो अपने बाएं हाथ पर आ जाएगी। ऐसे इनको दोनों की जो स्थान है उनको परिवर्तित कर देना है। अब जैसे इसके अनुसार भाई यहाँ पे बाएं हाथ पर था फ्रंट, हमने क्या किया है फर्स्ट एंगल में लिया तो सीधे हाथ पर ले लिया इधर, तो सीधे हाथ पे यानी कि फर्स्ट एंगल प्लान खाता है नीचे आता है। अभी हमें मालूम नहीं है कि भाई इसमें आएगा प्लान या इसमें आएगा, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, इन दो भागों की बात करेंगे, फ्रंट की और साइड की। भाई फ्रंट है हमारा बाएं हाथ पर तो कहाँ लिखते हैं, सीधे हाथ पर इधर लिख दिया, और सीधे हाथ पर साइड है उसे कहाँ लिखते हैं, बाएं हाथ पर। अब ये तो हमें सबको पता है कि भाई फ्रंट के नीचे हमेशा फर्स्ट एंगल में क्या आता है, प्लान आता है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे प्लान बना लिया। तो इसमें भाई जो हमने फिक्स किए हैं भाग, ये बताते हैं कि भाई इस खाने में तो हमें क्या बनाना है, कि भाई हमें प्लान बनाना है, इसमें फ्रंट बनाना है, और इसके जो बगल में दिया हुआ है उसमें साइड बनानी है। हाँ भाई देखो तो फ्रंट के जो स्टेप हैं वो किस प्रकार से दिखाई देंगे इसमें। फ्रंट में नंबर 1, फ्रंट का नंबर 2, फ्रंट में नंबर 3। ये जो 3 स्टेप दिए हुए हैं, नंबर 1, 2 और 3 साइड है। हमने बताया कि भाई जो फ्रंट के भाग हैं नंबर 1, 2, 3, यानी कि इधर से फ्रंट की साइड से हम जाकेंगे फ्रंट की तरफ तो केवल हमें इसमें सीट में 3 भाग दिखाई देंगे, ठीक है। जैसे कि मैं ये मार्किंग करता हूं इस पे, जैसे ये मैंने प्लस प्लस डाल दिया इस पे, ये जो भाग है ये कर दिया, इन पे प्लस का चिन्ह लगाया है मैंने इन पे कि भाई ये जो भाग है हमें किस में दिख रहे हैं, ये फ्रंट में दिख रहे हैं, इधर से जब देख रहे हैं, ठीक है। तो इन भागों को बनाना है केवल। और एक चीज बताई हुई है, पहले भी बताई थी मैंने, कि भाई सबसे जो मेन बात है वो ये है इसमें कि भाई मान लीजिए स्टेप आगे पीछे दिए हुए हैं, उसमें नहीं घबराना है बिल्कुल भी, हमें केवल आराम से सीट को ये देखना है कि भाई भाग तो कितने दिखाई दे रहे हैं इसके अंदर, ठीक है।
जैसे फ्रंट में बताया था 3 भाग दिखाई दे रहे हैं, आकृति आगे पीछे है, कोई दिक्कत नहीं है आगे पीछे है। तो हमने मान लिया कि ये एक फॉर्म का स्टेप रखा हुआ है हमारे सामने, किसका है, फॉर्म मान लिया, इसको फॉर्म का स्टेप रखा हुआ है। हमने इस कॉर्नर पर यानी कि यहाँ पे हाथ से क्या किया, अंदर की ओर इतना ढकेला इसको कि ये जो कॉर्नर है ये दिख रहे हैं, ये यहां पर मिल जाए ये कॉर्नर, तो क्या होगा, आकृति बराबर हो जाएगी इनकी, कोई स्टेप आगे पीछे नहीं होगा, जैसा दिखाई देगा वैसा का वैसा हम बना देंगे जो भी भाग फ्रंट का आया है उसके अंदर। ठीक है, यहां पे फ्रंट नंबर 1 पहला भाग है, फ्रंट नंबर 1 ये वाला भाग, ये देखो यहां पे ये लिया अपन ने, सेकंड स्टेप ये था, सेकंड स्टेप ये बना लिया, फ्रंट नंबर 2 ये चिन्ह थे इस पे, ले भाई ये चिन्ह हो गए। ठीक है, ऐसा का ऐसा स्टेप, यानी कि कहने का मतलब ये मशीनरी पार्ट्स रखा हुआ है कोई, और इसके अंदर क्या किया गया है, यहाँ पे पेच लगे हुए हैं। ये मान लीजिए इसे हम क्या कर रहे हैं, खोल रहे हैं, कोई तकनीक खराबी है इसके अंदर या कोई भी जल गई है, ठीक है, तो इसको खोलेंगे, सही करेंगे तो खोलना तो पड़ेगा इसको, पार्ट्स हो गए इनके। अब भाई जो हमारे ये भाग है, केवल हमने क्या किया, इन्हें ही तो खोल के एक एक स्टेप को रखा हुआ है केवल। ठीक है, कहने का मतलब फॉर्म वाली बात है उससे समझ आ जाए, या फिर ये पेच वाली जो बात बताई है उससे समझ आ जाए, केवल समझ आनी चाहिए कोई चीज, ये नहीं कि भाई एक बार देखा कोई नहीं हो जाएगा, ऐसा कोई सिस्टम नहीं होना चाहिए। जिस चीज को बताया है उसको वहीं के वहीं क्लियर करना चाहिए। 2 स्टेप हो गए भाई, 1 और 2। अगला स्टेप है फ्रंट नंबर 3। फ्रंट नंबर 3 का यहां पे देखेंगे हम, ये इस कंडीशन में इधर से देख रहे हैं तो ये गैप दिखा रखा है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, गैप दिया हुआ है, और जो कॉर्नर मिल रहा है ये किधर मिल रहा है, बाईं ओर मिला हुआ है, ना कि सीधे हाथ की तरफ जा रहा है। ठीक है, सीधे हाथ की तरफ, यानी कि सीधे हाथ की तरफ, तो गैप दिया हुआ है, जो मैंने ये लिखा है कि भाई यहाँ क्या है, गैप दे रखा है इसमें, और टच कहाँ हो रहा है, ये इस कॉर्नर पे यहाँ पे। ठीक है, तो इस आकृति क्या करेंगे हम, गैप दिखाते हुए यूं का यूं यहां बना लेंगे भाई, ये हमारा फ्रंट नंबर जो 3 भाग है वो फ्रंट नंबर 3। तो ये आकृति आई हमारे पास, जो फ्रंट की 1 2 3 स्टेप थे वो ये आ गए। अब बात लेते हैं भाई प्लान की, जो सबसे मेन बात है जिसमें अधिकतर गलतियां की जाती हैं वो होता है प्लान। इसमें क्या एक स्टेप दिखाई दे रहे हैं हमें, कहने का मतलब ऊपर का जो तल होता है, ठीक है, मशीनरी भाग हो कोई भी स्टेप हो, उसका ऊपर का जो तल होता है उसे हम क्या बोलते हैं, टॉप बोलते हैं या प्लान बोलते हैं। यानी कि ऊपर का तल कौन सा हो गया, ये स्टेप, ये मैंने ये माइनस माइनस ये चिन्ह दर्शा दिए, ये कौन सा तल है, ऊपर का तल है जिसे टॉप बोलते हैं हम। ठीक है, हाँ भाई। अब इसमें अधिकतर गलती क्या की जाती है, गलती ये की जाती है कि भाई एंगल कोई सा भी हो, फर्स्ट हो, अपना जो थर्ड एंगल है, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन हो, कोई सा भी स्टेप हो, ठीक है, इसमें हम जल्दबाजी में क्या कर देते हैं भाई, प्लान ऊपर होता है ये सब सीटों में, लेकिन चेंज क्या होता है, साइड और फ्रंट चेंज किया जाता है केवल। तो हम भाई क्या करते हैं, फ्रंट की तरफ झुकाने की बजाय साइड की तरफ प्लान को हमेशा झुका देते हैं, जिससे क्या होता है, सीट हमारी हमेशा गलत हो जाती है। तो हमें ऐसा नहीं करना है, इसका ध्यान रखना है कि भाई ऐसा ना करें कि साइड की ओर प्लान को झुकाएं, कोई सी भी सीट हो, कोई सा भी एंगल हो, एक चीज याद रखनी है, हमें प्लान को हमेशा किधर झुकाना है, फ्रंट की तरफ झुकाना है, जिधर फ्रंट दिया हुआ है उसे उधर ही झुकाते हैं। इस कंडीशन में जैसे कि इधर ये सीधा हाथ ऊपर है, प्लान की तरफ देखिए ये, और फ्रंट की तरफ क्या है, नीचे मेरा ये हाथ है, तो इसको इस कंडीशन में हम झुकाएंगे। जैसी आकृति प्राप्त होगी यो का यो स्टेप यहां ले लेंगे, जो प्लान का बनाना है हमें उस खाने में। भाई प्लान का ये ले रहे हैं हम, इसके बराबर जो ये भाग दिया हुआ है ऊपर का फ्रंट का, इसके बराबर है, तो इसमें भाई ये वाला स्टेप ये ले लिया हमने भाई। ठीक है, अब इसमें क्या किया है इसने, अंदर की तरफ, यानी ये बड़ा जो स्टेप है इसके अंदर एक छोटा स्टेप दिखाई दे रहा है, हमें दे रहा है भाई, इस कंडीशन में यूं घुमाया इसे और यहां से ये स्टेप दिखाई देगा भाई, हमें ये ले लिया। अब प्लान का नंबर 1 भाग, प्लान का नंबर 2 भाग, ठीक है, 2 स्टेप ही आ गए, नंबर 1 और
2। अब बात लेते हैं कि भाई आगे जो स्टेप चल रहा है उसके बारे में। यहाँ पे देखिए ये गैप दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पर कोई लाइन नहीं दी है, कोई रेखा दी हुई नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे गैप दिखाएंगे। ये भाई ये गैप दे दिया हमने। इसके बाद में क्या हो रहा है, यहाँ से ये जो लाइन आगे बढ़ रही है, यानी कि जो ये लाइन है उसकी बात कर रहे हैं हम, जो हमारे पास कहाँ है, ये रही यहाँ तक। ठीक है, अब इसमें देखना ये है कि ये लाइन यहाँ तक तो हमने ले ली, इसके बाद अंदर जा रही है वापिस, कितनी जा रही है, इससे 5 mm या 10 mm नीचे उतर रही है। कहने का मतलब यहां से ये ली हमने कंडीशन और इस बात को इससे यो मिला दिया। ठीक है, तो ये कौन सा आ गया, जो हमने 3 नंबर डाला था, ये प्लान का तीसरा स्टेप, ये भाग आ गया। अब हम बात लेते हैं कि भाई साइड में जो जो स्टेप दिखाई देंगे उन्हें बनाना है केवल। अब नाम से ही बनाएंगे। अब फ्री हैंड चल रहा है अभी अपना। साइड नंबर 1, साइड नंबर 2, साइड नंबर 3। हाँ भाई, इधर से देख रहे हैं, यानी कि साइड की तरफ से जब हम सीट को देखेंगे तो केवल हमें 1, 2 और 3 स्टेप नजर आएंगे। तो साइड के खाने में कितने स्टेप बनाएंगे हम, 3 स्टेप लेंगे भाई। साइड यहां पे है हमारी, इसमें भाई ये स्टेप बड़ा दिख रहा है हमें भाई। वैसे ही बिगर नाप की हम बात करें, जब भी हमें क्या दिख रहा है, ये स्टेप बड़ा दिख रहा है, ये स्टेप छोटा दिख रहा है, जिसमें हमने कोई चिन्ह नहीं लगाया हुआ है। ये देखिए खाली ये स्टेप यूं का यूं बढ़ाना है। हाँ भाई, ये हो गई साइड नंबर 1, ये हो गया अपना साइड नंबर 2। यानी फर्स्ट स्टेप ये रहा, सेकंड स्टेप ये था जो हमने खान उतार दिया, ये उतार दिया भाई, यूं का यूं तो लिया है ये। इसमें साइड नंबर 3 की बात करें भाई, ये स्टेप है। अब देखना ये है कि गैप किधर दिया हुआ है। हम इधर खड़े हैं, यहाँ पे साइड की तरफ है, तो यहाँ से झांक रहे हैं सीट की तरफ, तो भाई हमें क्या लगता है कि भाई बाएं हाथ की तरफ, यानी कि क्या है, सीट टच हो रही है, इस कॉर्नर पे मिल रही है। ठीक है, यानी कि इसके अंदर या फिर ऐसे नहीं। तो ये जो हमने आकृति मानी थी, किसकी मानी थी, होम टाइम मानी थी, कि भाई इसमें जितना दबाव दिया जाएगा वो अंदर तक क्या होगा, भाग मिल जाएगा उसमें। अब इसमें हम अंदर की तरफ इतना दबाव डालें कि ये जो कॉर्नर है ये यहाँ पे मिल जाए इसमें। ठीक है, तो आकृति कैसी दिखाई देगी इसकी, इस कंडीशन में ये देखिए ऐसी आकृति दिखाई देगी साइड नंबर 3 की। तो ऐसा का ऐसा स्टेप हमें क्या करना है, यहाँ पे बढ़ाना है। ठीक है, यहाँ पे गैप दिखा रखा है, देखिए इधर से ये इसके बराबर नहीं है, गैप है हल्का सा, तो हम भी क्या करेंगे, गैप दे देंगे भाई इसमें। ये गैप दिखा दिया, ये साइड नंबर 3, ये आ गया तीसरा स्टेप। अब भाई बात आती है, हम पेपर में क्या करते हैं, अधिकतर कंफ्यूज हो जाते हैं। सीट बनाई है हमने भाई, ये सही है या गलत है। तो इतना अनुभव होना चाहिए हमें कि जो हमने आकृतियां बनाई हैं, जो भागों को खोला है, उसके बारे में इतनी जानकारी होनी चाहिए भाई ये स्टेप सही है या गलत बनाया है। ठीक है, अगर कोई गलती की हुई है तो ये जो कोण बनाते हैं, इससे क्या होगा, गलती पकड़ में आएगी और उसमें हम सुधार करेंगे। ठीक है, जैसे हम ये मिलाएंगे, यहाँ पे ये देखिए, ये 2 लाइनें दिख रही है, ये 90 डिग्री की, एक ये है इधर, ये एक ये है इधर। देखिए भैया इधर भी ये 2 स्टेप है, ये इनको मिलाते हैं, यहां से ये मिल गया इसमें, ऐसे ये लाइन है, ये ली, इधर देखिए ये मिला दिया भाई, और यहाँ पे एक लाइन ये खींच दी। अब इसके बाद भी अगर कोई रेखा बचती है, यानी कि इसमें बचती है कोई आड़ी रेखा, या इसमें कोई खड़ी रेखा बचती है, ठीक है, यानी एक स्टेप में कोई से भी रेखा बचती है, इधर नहीं होती है, एक भाग में नहीं होती है, एक भाग में होती है, तो इसका मतलब है सीट गलत है, उसमें कोई ना कोई मिस्टेक की हुई है हमने। ठीक है, बात लेते हैं अगले स्टेप की, यानी कि वही चल रहा है, एंगल फर्स्ट एंगल है, लेकिन एक सीट और लेंगे जिसे हम नाप के द्वारा बनाएंगे। अभी बात ली थी हमने फर्स्ट एंगल की, वापस दोबारा एक सीट है, इसमें हम क्या लेंगे, नाप के अनुसार बनाएंगे इसको, किस प्रकार से नाप में रखा जाता है सीट को, किस प्रकार से बनाया जाता है नाप के अनुसार। ये हमारा भाग है फ्रंट, ऊपर माना है प्लान भाई, एग्जामिनर जो देता है वो उसके हिसाब से किधर भी फ्रंट मान सकता है, लेकिन हमने बनाई है सीट, इसमें मान लिया फ्रंट इधर है या फिर इधर है। ठीक है, इधर हमने ये लिया है साइड का स्टेप, यहाँ पे ये लिया हमने भाई 60, कितनी लिए 60 mm में,
इधर ये 60 mm, टोटल जो हाइट है इसकी ये ली है हमने 90 mm। यहां पे इस स्टेप की बात करते हैं, ये लिया है हमने भाई 10 mm। इधर से ये भाग यानी यहां तक का जो भाग है, यहां से यहां तक का, ये ले रहे हैं हम 30 mm। 30 mm। ऊपर ये भाग 30 mm। इधर से कितना लिया है, वही 30 mm। भाई जो टोटल नाप थी हमारी 90 थी, यहां से यहां तक की कितनी हुई है, ये 30 10 40, ठीक है। 40 mm में ये यहां तक की हाइट ली हुई है। अभी बची जो नाप 50 mm, ठीक है। टोटल देखो इनका 50 30 ये और 10 ये, ठीक है, टोटल 90। यहाँ पे ये जो नाप है हमारी ये वही रहेगी भाई। यहाँ से 10 mm है तो सारे स्टेप कितने गए, वही 10 mm। हाँ भाई, तो बात लेते हैं कि भाई मान लीजिए इस प्रकार से नाप डाली हुई है सीट के अंदर, ये नाप दे रखी है सारी सीट के अंदर जो भी है, लेकिन ऐसे टुकड़ों में नाप नहीं देगा। वहां पे आपको एक नाप डाल देगा, इधर 60 mm, इधर 60 mm है, इधर 90 है, ठीक है। ये नाप जो है यहाँ पे एक नाप डाल देगा भाई 30 mm मान लीजिए, ये और एक हाइट की डाल देगा और कुछ नहीं देगा। ये नाप ये हमें ही पता लगानी है उसमें किस प्रकार से नापे निकाले जाते हैं, किस प्रकार से सीट को बनाया जाता है, कितने mm में ली हुई है। हाँ भाई, ये वही स्टेप लिया है हमने कि भाई जो हमारा ड्राइंग शीट का पेपर है यानी पन्ना है, उसे 4 भागों में किस प्रकार से विभाजित करना है। हम पन्ने का जो साइज है सेट स्क्वायर के द्वारा क्या करेंगे, 90 डिग्री पे ये रेखाएं डाल देंगे। पन्ने को घुमाया 90 डिग्री पे एक खींचेंगे, 90 डिग्री पे एक। इनमें क्या करना है हमें भाई, पॉइंट लगाना है। इसके बाद मान लीजिए 3 स्टेप बनाने हैं या 2 स्टेप बनाने हैं, तो हम क्या करेंगे, यहां से 5 mm का चिन्ह इधर, यहां से 5 mm का इधर, ठीक है। कितनी हो गई टोटल, 10 mm हो गई। ऐसे इधर 5 mm इधर, 5 mm इधर। इसी प्रकार से इसमें ये गैप बना लिया इसका हमने। अब क्या करेंगे, लाइनों को यूं मिला देंगे भाई, पॉइंट से पॉइंट। ये पॉइंट इधर है, एक नीचे है, ये मिल गया। इसमें ये पॉइंट, इसमें ये पॉइंट, ठीक है। ये तो हो गई जो 3 लाइनें खींची जाती हैं उसके बाद की बात, यानी कि भाई इसके अंदर अंदर की जो लाइन है वो हम क्या करेंगे, सीट बनाने में प्रयोग कर लेंगे। जो बीच की लाइन बची हुई है उसे मिटा देंगे। ऐसे बनाएंगे, थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, ठीक है। दोनों तरीके बताऊंगा आपको कैसे नाप ली जाती है इनकी। एक तरीका और है, उसमें हम डबल लाइन लेंगे केवल, इसमें 3 लाइन ली हुई है हमने। वही कंडीशन है, कोई चेंज नहीं है, केवल उसमें 3 थी, इसमें 2 स्टेप लेने हैं। भाई हमने 5-5 mm इधर उधर लिया दोनों, इससे बढ़िया हम एक बार में लेंगे लाइन। कितने mm ले ले, 10 mm लगा लिया पॉइंट, 10 mm का ऊपर नीचे। ऐसे इसमें भाई 10 mm लेनी है, 10 mm का लगा लिया, यूं का यूं बना लिया। 2 स्टेप हो गए भाई, 2 लाइन इसकी 2 इसकी, 4 भागों में सीट को विभाजित कर लिया हमने, बांट लिया। फ्रंट है इसका, जैसे यहां से देख रहे हैं इधर की तरफ से, हम यहां से इस तरफ झांक रहे हैं तो हम फ्रंट की तरफ देखेंगे तो 1 स्टेप 2 3 स्टेप दिखाई देंगे। यहां से ये फ्रंट नंबर 1, फ्रंट नंबर 2, फ्रंट नंबर 3, ठीक है। जो फ्रंट का है यानी जिसे एलिवेशन बोलते हैं, उसके भाग दिखाई दे रहे हैं, कितने हैं, 3, 1 2 3 स्टेप। अब बात लेते हैं भाई फर्स्ट एंगल है, तो सूत्र याद होगा इसका, हमेशा फर्स्ट एंगल में प्लान आता है नीचे, यानी कि इन खानों में क्या आएगा, प्लान आ जाएगा हमारा, क्योंकि ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन है। अब इसमें क्या करेंगे हम,
कि भाई अभी हमें पता नहीं है इधर प्लान लेना है या फिर इधर प्लान लेना है, तो उसके लिए पहले हम इनको क्या करेंगे, एक दूसरे को पलट देंगे, यानी जो चीज सीधे हाथ पर है उसे बाईं ओर, जो बाईं ओर है उसे सीधे हाथ पर। यहां से भाई फ्रंट दिया हुआ है बाएं हाथ पर तो सीधे हाथ पर, साइड दी हुई है सीधे हाथ पर तो बाईं ओर ले जाएंगे। इनको यूं कहीं यहां उतार देंगे स्टेपों को, भाई इसमें फ्रंट, इसके अंदर साइड, नीचे क्या है प्लान, नीचे प्लान आ जाएगा इसका। अब लेते हैं हम फर्स्ट स्टेप जो है हमारा फ्रंट का। फ्रंट में ये आकृति बनानी है, यहां से क्या करेंगे हम 60 mm की रेखा खींचेंगे, यहां से ये 60 mm खींची हुई है, ये इसको नाप लेंगे कितनी 60 mm, ये लिए हमने 60। इसके बाद की जो बात है वो ये है कि भाई यहां से इस कॉर्नर से, यानी ये लाइन खाए हमारे पास यहां से यहां तक हो गई, यहां से ऊपर की तरफ 10 mm पे चिन्ह लगाया, इधर भी वही 10 mm है तो यहां से वही 10 mm, इधर से ये 10 mm, दोनों को मिला दिया। फर्स्ट भाग था अपना फ्रंट का पहला भाग आ गया फ्रंट का, 10 mm में लिया हुआ, वो 60 mm में लिया हुआ है लेंथ, जो ऊपर हाइट है इसकी वो ली हुई है हमने 10 mm, ये भाग। अगला स्टेप है भाई जो फ्रंट नंबर 2 है, ये देखना है हमें कि किस ओर मिला हुआ है, यानी कि किस तरफ अधिक भाग मिला हुआ है, किस ओर गैप दिखाया गया है इसके अंदर। तो यानी कि फ्रंट से इधर से देख रहे हैं हम, तो हम देखेंगे कि बाईं तरफ क्या है, कॉर्नर पे टच किया हुआ है इसे, और इधर क्या है गैप दिया हुआ है। यहां पे ये छोटा स्टेप, ये वाला जो भाग है हमारा, ये कितना है 30 mm, इसकी नाप लेंगे भाई 30 mm, ये 30 mm की लाइन ली है, ये 30 mm, यहां से ये 30 mm, अंदर की तरफ जो लाइन है वो भी हमें कितनी लेनी है, वही 30 mm, यहां से अंदर तक की ये है 30 mm। ऐसे नापे नहीं दर्शानी है, लेकिन वहां पे यहाँ पे बताया जा रहा है, केवल समझाई जा रही है सीट, इसलिए बता रहे हैं आपको छोटे छोटे नापे डाल के, ठीक है। वहां पे कंडीशन ये होनी चाहिए, तीर चिन्ह बनाया और वहां पे जो फुल नाप है वो डाल देनी है। 30 mm के ये ले लिए स्टेप। इससे आगे की जो बात लेते हैं भाई 50 mm क्या कर रहा है, ये ऊपर की ओर जा रहा है, ये लाइन कौन सी है, यहां से यहां तक का स्टेप है जो कितना जा रहा है 50 mm। ले भाई ये 50 mm की एक रेखा ली हमने। इसके बाद में अंदर की तरफ ये स्टेप कितना जा रहा है 60 mm, यानी इसके बराबर ये 60 mm। यहां से वापिस 10 mm का ये गैप हो गया यहाँ पे, तो हमें क्या करना है, जो ये लाइन ली हुई है ये वाली, यही तो प्रयोग लेंगे हम। तो इसमें 10 mm या ये काट देंगे इसकी, और जो 90 mm दी हुई है उसमें कितनी लेंगे, केवल 80 mm, ठीक है। ये 60 mm, ये 80 mm। हाँ भाई तीनों पार्ट्स आ गए हमारे पास, फ्रंट का नंबर 1 भाग, फ्रंट नंबर 2, फ्रंट नंबर 3, तीनों स्टेप है। बात लेते हैं भाई प्लान की। प्लान नंबर 1, 2, 3 स्टेप दिए हुए हैं प्लान के। इसके अंदर भाई प्लान हम यहां बना रहे हैं, इस कंडीशन में प्लान इधर बनाएंगे, तो इसमें देखना ये है भाई फ्रंट किधर दिया हुआ है, बाईं ओर दिया हुआ है, तो बाईं ओर ही क्या करना है, हमें सीट को झुकाना है, कि जो प्लान दिया हुआ है उसे झुकाना है। जो पहले ही बताया था, फर्स्ट सीट जो अभी समझाई थी उसमें भी यही बताया था, ना कि प्लान को साइड की ओर झुकाते हैं, हमेशा प्लान को फ्रंट की ओर झुकाते हैं, जिससे क्या होगा, प्लान अपना सही बनेगा, कोई गलती नहीं होगी प्लान के अंदर। हमने इस कंडीशन में सीट को झुकाया, तो वही प्लान का फर्स्ट खाना कहां पे है, ये रहा भाई। कितना भाई कितना गया है ये 10 mm, तो ये रेखाएं हैं 90 डिग्री की 10 mm में, और ये लेंथ जो दी हुई है ये कितनी है 60 mm में, 60 mm, ठीक है। ये लाइन है दोनों 60 की, ये 10-10 की। इसके बाद ये हो गया प्लान का फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप की बात करें, 30/30 में ये बना हुआ है, तो इसके बराबर ये भाई 30 ही हो और 30 ही लेंथ है इसकी। बात लेते हैं अगला जो स्टेप है वो 60 mm, यहां से
ये जो लाइन मिली हुई है यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है, ये 60 दी हुई है, हमें यहाँ से यहाँ तक केवल 50 लेनी है। ये बन गया प्लान का भाग 1, फर्स्ट भाग ये रहा, सेकंड स्टेप था प्लान नंबर 2, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप था प्लान का प्लान नंबर 3। तीनों स्टेप जैसे थे वैसे के वैसे बनाए हैं हमने इसमें। ये जो लाइनें हैं, ये रेखाएं जो टच हो रही है, इनको बाद में क्या करते हैं, हम हटा देते हैं इन रेखाओं को, ठीक है। केवल पार्ट्स जो है हमारे मशीन विभाग के वो दिखाई देंगे। ये था हमारा प्लान का पार्ट्स जो दिखाई दे रहा है वो, ये हमारा फ्रंट या एलिवेशन बोल दो इसे। ये है साइड, साइड नंबर 1, साइड नंबर 2, यानी कि इस कंडीशन में साइड इधर दी हुई है इस सीट के अंदर, तो इधर से हम जब सीट को देखते हैं तो हमें देखना ये है कि इस इधर की तरफ से देखने पर कितने स्टेप हमें दिखाई दे रहे हैं तुरंत, ठीक है। ये नहीं कि हमें अधिक जोर देना पड़े देखने के लिए कि भाई जो प्लान का है उन पर ये भी दिखेगा ये भी दिखेगा, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं दिखेगा इनमें, ये स्टेप नहीं दिखेंगे। केवल हमें स्टेप दिखेंगे जो 90 डिग्री पे लाइनें चल रही हैं वो दिखानी है। 90 डिग्री पे कई बार उसमें भी होता है जो उसमें नहीं दिखता है, टेपर भाग दे देता है कई बार, ठीक है। तो उसमें गलती मत कर देना कि भाई टेपर भाग में दोनों तरफ से दिखते हैं, उस कंडीशन में प्लान भी दिखता है, फ्रंट भी, अगर फ्रंट में दिया हुआ है टेपर भाग तो फ्रंट में भी दिखेगा, अगर साइड में दिया हुआ है टेपर भाग तो साइड में भी दिखेगा। बात लेते हैं, दोनों स्टेप है अपने पास, एक और एक, दो साइड के, साइड बना रहे हैं हम यहाँ पे इसमें। बात लेते हैं भाई जो लाइन हमने ये लिए, ये रेखाएं ली हुई हैं वो किस हिसाब से लेंगे इसके अंदर हम, भाई ये जो 60 mm है, ये 60 mm की जो रेखा है ये ली हुई है। इसके बाद जो 90 सेंटीमीटर ये रेखा दी हुई है, ऊपर की जो हाइट है ये ली है हमने। इसके बाद में 10 mm हमें अंदर की तरफ ये, उसके बाद में भाई जो ये ली हुई है रेखा, इससे हम 10 कम यानी कि 80 mm ही लेंगे इसे, यहाँ से 10 mm ऊपर, ये अंदर की तरफ वापिस ये मिल रहा है कॉर्नर, ये लिए हमने 60 mm, ये लिए 90 mm, इधर लिए ये 80 mm में, ठीक है, और इधर ये ली हुई है 50 mm में। अब बात लेते हैं जो ये स्टेप है हमारा, ये बताया था कि भाई जिस प्रकार से समझ आती है सीट उसी प्रकार से बनानी चाहिए। हमने माना कि ये क्या है, मशीन विभाग नहीं मानकर हम क्या मान लेते, इसको एक फोम का स्टेप मान लिया हमने। इसमें इसके अंदर इतना दबाव डाला, यानी अंदर की तरफ इतना दबाव डाला, जो ये कॉर्नर है हमारे, ये कॉर्नर ये क्या हो गए, ये यहाँ पे मिल गए इस कंडीशन में, तो ऐसा भाग दिखाई देगा साइड नंबर 2 का। तो यूं का यूं, तो क्या करना है, हमें भाग बना के यहाँ पे दर्शाना है, भाई इस कंडीशन में ये भाग दिखाई देगा। ये जो स्टेप है हमारा, ठीक है, ये हो गया साइड का, साइड नंबर 1, साइड नंबर 2, दो स्टेप थे, साइड नंबर 1, साइड नंबर 2, दोनों स्टेप ऐसे दिखाई दे रहे हैं, यूं कहीं ये बना लिए भाई हमने, ठीक है। इसके बाद हमको वो कोण बनाते हैं और कोण के अंदर चेक करेंगे सीट को कि भाई कोई हमने छिपा हुआ भाग तो नहीं छोड़ दिया इसके अंदर, या फिर कोई ऐसा स्टेप तो नहीं छोड़ दिया है कि भाई जिसके कारण हमारी जो फ्रंट है, प्लान है, साइड है, इनमें कोई मिस्टेक हो, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कोण मिला के देखेंगे। यहां से ये लाइन आ रही है, दिख रही है रेखा, इसके बाद में जस्ट ये रेखा, इससे ये मिलाया, यहां से साइड नंबर 2 और प्लान नंबर 2 का स्टेप, ये कोण मिला दिया इसका। तो इसमें इसके अलावा कोई रेखा बच रही है, नहीं बच रही। अगर इसमें कोई भी स्टेप बचता है तो क्या करेंगे कि भाई हमने कोई ना कोई मिस्टेक की हुई है सीट के अंदर, ठीक है, तो उससे हम पता लगा लेंगे कि भाई यहाँ पे हमने कोई रेखा छोड़ी हुई है, उसे लगानी है। अब ये हमने जो साइड का बनाया है, इसके अंदर कोई रेखा दिखाई दे रही है अलग से, नहीं दे रही, यूं का यूं स्टेप है, जैसा दिखता है वैसा का वैसा ही हमें क्या करना है, यहाँ पे ये उतार देना है कोण के अनुसार। ये है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, हमने लिए थे पहले फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। बात लेते हैं कि भाई जो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन है उसका नियम क्या होता है, किस प्रकार से सीट को सेट किया जाता है। जो 4 भाग होते हैं, हम 4 भागों में सीट को विभाजित करते हैं, बांटते हैं, यानी कि चारों पार्ट्स में अलग अलग जो पार्ट्स खोलते हैं, भाई फ्रंट का है, साइड का है, प्लान का है, और जो कोण का भाग बनाया जाता है उन्हें किस प्रकार से बनाया जाता है, जो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन दिया जाता है उसके अंदर। थर्ड एंगल इधर लिया हुआ है हमने फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। फर्स्ट एंगल के अंदर हम क्या कर रहे हैं, 2 सूत्र बनाते हैं। ये
नंबर 1 नंबर 2 ये हो गए फर्स्ट एंगल के, दर्शाएंगे इसमें। ये दो ही कंडीशन हमने ली हुई है थर्ड एंगल के अंदर, नंबर 1 नंबर 2। इसकी बात करते हैं तो भाई जैसे कि प्लान फ्रंट साइड, प्लान फ्रंट साइड, दोनों स्टेप में दोनों सूत्र ये होंगे। थर्ड एंगल की बात लेते हैं, प्लान फ्रंट साइड, प्लान फ्रंट साइड, ठीक है। इस कंडीशन में दो सूत्र ये हैं, दो ही ये हैं। देखना इसमें ये है हमें कि जो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन दिया हुआ है उसके अंदर भाई हमने प्लान खा लिया है, दोनों एंगल दोनों सूत्रों में देखिए प्लान नीचे है हमेशा, फर्स्ट एंगल की बात कर रहे हैं, प्लान नीचे आता है हमेशा, कौन से एंगल में, फर्स्ट एंगल में। थर्ड एंगल जो प्रोजेक्शन दिया हुआ है उसके अंदर भाई प्लान हमेशा कहां दिया हुआ है, दोनों सूत्रों में ऊपर, तो इस चीज का ध्यान रखना है। अब बात लेते हैं भाई थर्ड एंगल, थर्ड एंगल में फ्रंट के ऊपर हमेशा क्या आता है, प्लान आता है। फर्स्ट एंगल में फ्रंट के नीचे हमेशा क्या आता है, प्लान आता है। और दोनों में कंडीशन सेम मिलेगी, तो ये मिलेगी फ्रंट के जस्ट बाद साइड, फ्रंट के जस्ट बाद साइड। ऐसे ही थर्ड एंगल में फ्रंट के जस्ट बाद इधर भी साइड है, तो फ्रंट के जस्ट बाद इधर भी साइड दी हुई है, ठीक है। तो ये क्लियर करना चाहता था कि भाई फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल में क्या अंतर है, जो सूत्रों में सीट को खोला जाता है उसे किस प्रकार से सेट किया जाता है, सीट के अंदर किस प्रकार से उसके भागों को बनाया जाता है। ये चार भागों में विभाजित कर लिया, इसको बांट लिया हमने, एक कोण का, एक फ्रंट का, एक प्लान का, एक साइड का, ठीक है। फ्रंट की बात करते हैं, इसकी इस स्टेप की बात करते हैं, और भाग है हमारे पास टेपर दिया हुआ है। तो टेपर भाग में क्या करना है हमें, जो भाई टेपर भाग है उसके अंदर हमें ये देखना है जो प्लान ऊपर से दिया हुआ है उसमें भी दिखाई देगा ये भाग टेपर का, और फ्रंट दिया हुआ है अगर इधर, तो फ्रंट में अगर इधर साइड दी हुई है तो साइड में भी दिखाई देगी। ये टेपर जो भाग है हमारे वो बताए थे आपको कि भाई किस प्रकार से इनको बनाना है। मान लीजिए साइड इधर होगी तो उसमें भी दिखाई देंगे, और अगर मान लीजिए फ्रंट इधर देंगे तो फ्रंट में भी दिखाई देंगे और प्लान में भी दिखाई देंगे। तो इसकी बात लेते हैं, थर्ड एंगल है, सूत्र हमारे याद है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का, जो ऑर्थोग्राफी बनाएंगे उसके लिए इसकी आवश्यकता पड़ती है हमें हमेशा सूत्र की। फ्रंट है हमारा किधर दिया हुआ है, बाईं ओर, ऐसे ही साइड दी हुई है दाईं ओर, प्लान हमेशा फ्रंट के ऊपर। यहाँ पे फ्रंट में नंबर 1 स्टेप है, जो यहाँ तक का जो ये भाग है वो दिखाई देगा, ठीक है। फ्रंट का नंबर 2, हाँ फ्रंट का नंबर 2 भाग, ये फ्रंट का नंबर 3 भाग। यहाँ पे हम फ्रंट बनाएंगे, ये वाला स्टेप, ये किसके अंदर आया है, ये फ्रंट का जो पहला भाग है यहाँ तक, ये जो भाग है फ्रंट में नंबर 1 पार्ट, ये वाला, ठीक है। अब बात लेते हैं जो फ्रंट का सेकंड है और थर्ड है, दो स्टेप और दिए हुए हैं। फ्रंट नंबर 2, ये है फ्रंट नंबर 3, तीसरा स्टेप, ठीक है। जो ये आकृति हमारी ये दी हुई है, ये फ्रंट आ गया, ये फ्रंट का नंबर 2 पार्ट, ये फ्रंट का नंबर 3 पार्ट। अब लेते हैं हम प्लान। प्लान में हमें दी हुई है ये आकृतियां कि नंबर 1 भाग में ये दिखाई दे रही है, नंबर 2 स्टेप जो दिया हुआ है उसमें ये कॉर्नर, और नंबर 3 में ये कॉर्नर। हमने ये चीज आपको बता दी पहले भी कि भाई प्लान को हमेशा फ्रंट की तरफ क्या करना है, झुकाना है। प्लान का फर्स्ट भाग, प्लान नंबर 2 सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट है इसका, तीनों स्टेप हैं ये प्लान के। अब लेते हैं इसमें भाई जो साइड है वो स्टेप साइड का, साइड में एक, और इधर से ये जो भाग दिखाई दे रहा है हमें ये साइड का, ये भाग साइड नंबर 2। इसमें साइड इधर,
यानी जो ये रेखा है इसके बराबर ये लाइन। इसके बाद टेपर में उतरना है भाग, तो टेपर का भाग ये लेंगे। इसके बाद खाली स्टेप जो दिखाया गया है साइड में, ठीक है, ये जो भाग है वो ये दर्शा दिया हमने कि भाई इसके बाद कोई रेखा नहीं है अंदर। साइड का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, यानी दो ही स्टेप दिखाई दे रहे हैं, दो ही स्टेप हमने लिए हैं। अब कौन बनाएंगे और सीट की जानकारी करेंगे कि भाई सीट में कोई मिस्टेक तो नहीं की हुई है या फिर कोई पार्ट्स हमने छोड़ा तो नहीं है सीट के अंदर। इधर से ये और इधर से ये जो कॉर्नर है ये मिलाए हैं हमने, ये पार्ट्स जो हैं, ठीक है। इसके अलावा कोई पार्ट्स नहीं है इसमें, ये कौन। तो ये थी हमारी थर्ड एंगल की बात। अब बात लेते हैं कि भाई जो इनके अंदर सिंबल बनाया जाता है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का, वो हमने पहले भी आपको वीडियो में बताया हुआ है। तो फिर से एक बार बता देते हैं कि जो फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल का जो सिंबल होता है उसे जो ऑर्थोग्राफी खोली जाती है सीट की और जो आइसोमेट्रिक बनाई जाती है उनके नीचे हमेशा दर्शाया जाता है उन्हें। फर्स्ट एंगल 10 mm, ये 20 mm, यहाँ से भाई हम फर्स्ट स्टेप ले रहे हैं तो हमने सबसे पहले जो बड़ा स्टेप दिखाई दे रहा है ये, इसके बराबर की रेखा खींचनी है एक, जैसे यहाँ से ये, इसमें यहाँ से गैप दिया है हमने 20 mm का, ऊपर इसमें 10 mm ऊपर लाइन है और 10 mm की रेखा नीचे उतारी है हमने। 10 mm यहाँ से यहाँ तक, 10 mm यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से फिर 20 mm का गैप देंगे। इसमें 5 mm ऊपर 5 mm नीचे और इन लाइनों को ऐसे ये मिलानी है। ऊपर इससे 5 mm का ये चिन्ह दोनों रेखा खींच के इसमें लिखना है हमें ऑल डायमेंशन इन mm, यानी जो प्रोजेक्शन दिया हुआ है उसमें हमने क्या किया है, सब में mm में नापे ली हुई है। अब है हमारा थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। थर्ड एंगल के अंदर फर्स्ट स्टेप वही 10 mm, सेकेंड स्टेप 20 mm। केवल चेंज क्या करना है इसमें ये देखना है हमें भाई, जिनमें जो बनावट है इसकी, जो बना रहे हैं हम सिंबल को, उसमें चेंज क्या किया जाता है। भाई यहाँ तक सेम है दोनों, ये कंडीशन सेम है। अब हमें क्या करना है, जो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन है उसको इधर से इस कंडीशन में यूं रख देना है यूं, यानी पहले बड़ी लाइन है इसके अंदर और बाद में छोटी लाइन दिखाई गई है। तो हमें क्या करना है, थर्ड एंगल के अंदर पहले छोटा स्टेप फिर बड़ा स्टेप दिखाना है। यहाँ से वही 20 mm का गैप दे देंगे, 5 mm ऊपर 5 mm नीचे, यानी इसके बराबर, ठीक है। 20 mm का फिर गैप देंगे, 10 mm ऊपर 10 mm नीचे, इस कंडीशन में यो मिलाएंगे, ठीक है। हो गया इसका विपरीत, केवल ये चेंज किया हुआ है, इसको पलटा गया है केवल इस स्टेप को, ठीक है। ये जो स्टेप इसमें पहले बड़ी है रेखा, इसमें छोटी ली हुई है, यानी कि इसमें 20 mm है तो इसमें 10 mm है। यहाँ पे 5 mm है तो वो 10 mm है तो यहाँ पे 20 mm ली हुई है, वो ही लिख देंगे ऊपर भी, इसमें भी ऑल डायमेंशन इन mm, ऑल DIM इन mm, यानी कि वही कंडीशन अपनानी है। यहाँ से 5 mm का चिन्ह ऊपर, 5 mm का चिन्ह दोनों तरफ लगा के ऐसे लाइन खींचेंगे और उसके अंदर लिखनी है ये, ठीक है। बाद में इन लाइनों को क्या करेंगे, हटा देंगे इन लाइनों को यहाँ से। ये केवल जो हमने लिखा हुआ है कि भाई जो नाप ली हुई है सीट के अंदर वो सब क्या है, mm में ली हुई है, तो ऐसा दिखाई देगा वो, इसको हटा देंगे लाइनों को, ठीक है। तो अगली जो सीट है उसके बारे में आपको बताएंगे कि जो थर्ड एंगल में टेपर भाग है
वो किस प्रकार से बनाया गया है, इसमें बताया था टेपर भाग के बारे में। जो और अगला स्टेप लेंगे उसमें गोलाकार जैसे सीट आती है, गोल सेक्शन की जो सीटें होती हैं उन्हें किस प्रकार से बनाया जाता है।